बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिस की जानिब से सॉल्यूशन वाले चैप्टर में एक अहम टॉपिक जिसका नाम है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ की सबसे पहले हम क्राइटेरिया एक्सप्लेन करते हैं, इसके उसूल एक्सप्लेन करते हैं कि राउट्स लॉ कौन से सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल है। तो ये याद रखिए, राउट्स लॉ का फर्स्ट पार्ट वो ये है कि राउट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है और हमारे पास जो आइडियल सॉल्यूशन है वो स्पेशली उसका सॉल्वेंट और सॉल्यूट का अप्रॉक्सीमेटली मोलर मास वो तकरीबन सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है बेंजीन, तो ये देखिए ये आपके पास है बेंजीन, ये देखिए ये आपके पास बेंजीन। दूसरा हमारे पास टॉल्यूइन है, बेंजीन के साथ यहां CH3 लगा दो, तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये दोनों, इसमें एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, और इन दोनों से आइडियल सॉल्यूशन बनता है। इस तरह से हमारे पास हेक्सेन और हेप्टेन ये आइडियल सॉल्यूशन होता है जिसमें C6H14 के और यहाँ C7H16 के बराबर है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो मोलर मास होता है वो सेम होता है। और ये याद रखिए, हमारे पास क्लोरोईथेन है और साथ साथ ब्रोमोईथेन, ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होता है। और इस आइडियल सॉल्यूशन पे राउट्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, ये याद रखिए। दूसरा, आइडियल सॉल्यूशन में ये भी हो सकता है कि राउट्स लॉ जो हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए लागू करते हैं कि ये जो राउट्स लॉ है वो एप्लीकेबल है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो इसमें सॉल्यूट AA का इंटरेक्शन वो बराबर होता है सॉल्वेंट के इंटरेक्शन का, सॉल्यूट AA और सॉल्वेंट BB के इंटरेक्शन, और यहां पर ये AB सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन AB के बराबर होता है। तो यहां याद रखिए, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का इंटरेक्शन अमॉन्ग्स द पार्टिकल वो सेम होती है, तो वहां पर राउट्स लॉ एप्लीकेबल है आइडियल केस में। राउट्स लॉ जो है याद रखिए, उसमें चेंज इन वॉल्यूम वो 0 के बराबर है। किस तरह से? अगर हमारे पास सॉल्यूट 10 ml है और सॉल्वेंट भी 10 ml है, इन दोनों को हम यहां पर मिक्सअप करते हैं, मिलाते हैं, तो इसका वॉल्यूम 10 ml हो जाता है। और ये एक आइडियल सिचुएशन है, आइडियल केस है। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन से माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो ये 20 और 20 से निकाल दो तो यहां पर 0 आता है। सो चेंज इन वॉल्यूम जो है ये भी 0 के बराबर होता है, ये भी आइडियल सॉल्यूशन है। और ये याद रखिए, राउट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल होता है। दूसरा ये कि हमारे पास डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी वो भी 0 के बराबर होता है। किस तरह से 0 के बराबर होता है
यानी सॉल्यूट की जो एंथैल्पी है, हीट है, सपोज वो 10 जूल है, सॉल्वेंट का भी 10 जूल है, दोनों को हमने मिलाया तो ये बन गया सॉल्यूशन का हीट या एंथैल्पी 20 जूल। तो अब देखिए चेंज इन एंथैल्पी जो है, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन माइनस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट प्लस एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट, तो ये 10 प्लस 10 20, 20 से 20 को निकाल दो तो ये 0। तो ये याद रखिए चेंज इन एंथैल्पी जो है ये भी 0 के बराबर होता है। दूसरा ये याद रखिए राउल्ट्स लॉ के लिए आपने ऐसे सॉल्वेंट को सेलेक्ट करना है जो सॉल्यूट को तो ना डिसोसिएट कर दे, वो सॉल्यूट को डिसोसिएट ना करे, आयनों में तकसीम ना करे और ना एसोसिएट करे। जिस तरह के अगर आपके पास बेंजीन है और बेंजीन वाले सॉल्वेंट में आप एसिटिक एसिड को डालोगे तो फौरन एसिटिक एसिड जो है उससे डायमर बन जाता है। तो ऐसे सॉल्वेंट को भी आपने सेलेक्ट नहीं करना है जिसमें सॉल्यूट डिसोसिएट हो, आयनों में तकसीम हो, और ऐसे सॉल्वेंट को भी सेलेक्ट नहीं करना है जिसमें के जो सॉल्यूट होता है वो एसोसिएट होता है। तब जाके इसके ऊपर हमारे पास राउल्ट्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। अब हम जाने वाले हैं, एक्सप्लेन करते हैं राउल्ट्स लॉ में जिसमें सॉल्वेंट वोलेटाइल हो और सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल हो, एक केस। दूसरा केस ये है कि इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों वोलेटाइल हो, तो उस सूरत में हमने क्या करना है, किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है। आइए इंशाअल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।